सबको गुड इवनिंग। मैम आप भी सबसे आगे आगे बैठो, इधर या इधर, और उठ के नहीं जाना मीटिंग से। और अपने बेटे को भी बुला लीजिए आप। सबसे पहली बात, क्योंकि न्यू परिवार है, एक चीज सबको समझनी है, चाहे आप यहाँ पे टेंशन की वजह से हो, चाहे आप डिप्रेशन की वजह से हो, चाहे आप नशे की बीमारी की वजह से हो, अल्टीमेटली ये दिमाग का अस्पताल है। ये सबको समझना है कि सबका दिमाग ही खराब है। मैं दोबारा बोल रही हूं, खराब है। और दिमाग खराब एक गाली नहीं है। दिमाग शरीर के हिस्से को मानते हैं। जो समाज में बोलते हैं दिमाग खराब, वो वाली हमारी परिभाषा नहीं है। हमारी परिभाषा है कि ये जो दिमाग है, ये जो मत दी है बाबा जी ने, ये हमारे शरीर और जिंदगी को चलाती है। तो जब तक ये वाली चीज हमें किसी को नहीं पता, तब तक इलाज हो ही नहीं सकता। और जो सबसे बड़े फैमिली का सवाल होता है, उसको समझाओ, उसको बिठाओ। अगर हमारे साथ यहाँ पेशेंट हमारा बैठा है तो पूरी मीटिंग में हम उसको देखते रहेंगे, उसको समझ आई, उसको समझ आई। तो हम शुरू ही मीटिंग इससे करते हैं कि हमारे पेशेंट का जो दिमाग है उसकी मशीन खराब है। खराब है, बीमार है, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। जो हम ऐसे ही बोलते हैं मत मारी गई है, हम बोल रहे हैं हाँ, मत वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा। आप बोलते हो मत मारी गई है, हम बोल रहे हैं मत कमजोर हो चुकी है। मत वाले हिस्से में वो शक्ति नहीं है, उसको दिख रहा है वो नुकसान कर रहा है, मगर वो रुक नहीं पा रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रेन खराब होने की वजह से, ब्रेन डिसऑर्डर कहते हैं इसको, कोई मर्जी दिमागी बीमारी हो, अल्टीमेटली दिमाग का इलाज हो रहा है। और दिमाग क्या करता है? सोचता है, सोचता है, समझता है। हम जो महसूस करते हैं वो दिमाग से करते हैं। हमारी जो हरकतें हैं, हमारे जो सारे कर्म है, जो हम एक्शन करते हैं, बिहेवियर करते हैं, वो दिमाग से निकलते हैं। जैसे पेट का एक काम है, लिवर का एक ड्यूटी है, किडनी अपना काम करती है, आंखें अपना काम करती हैं, उसी तरह से दिमाग बाकी के शरीर को चलाता है। ये बताता है भूख लगी है, ये बताता है तू बीमार है, ये रोकता है तू रुक जा, गलत कर रहा है। ठीक है, और इसमें मेन चीजें हैं। एक होता है इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन, जिसको हम मत और समझ भी कहते हैं। वो है ये वाला हिस्सा, ये वाला। ठीक है, मतलब ये दिमाग का ये हिस्सा कुछ और काम करता है, ये हिस्सा कुछ और काम करता है, और बहुत सारे हिस्से अंदर वो अलग अलग चीजें चलाते हैं। जैसे ये मूवमेंट को एक हिस्सा चलाता है, आंखों को दूसरा हिस्सा चलाता है, टांगों को दूसरा हिस्सा चलाता है। हमारे पूरे शरीर के जो पॉइंट्स हैं, जो कंट्रोल है, वो यहां से है सारा। तो दिमाग सब कुछ करता है। ठीक है, अब ये समझ है, ये हमारा लॉजिक ब्रेन है, ये हमारी जिंदगी का कमांडर है। ये हमें कमांड देता है, ऑर्डर देता है, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे बैठो, इससे नुकसान हो जाएगा, ये मत करो, अब गाड़ी को ब्रेक लगाओ, ये करता है। क्या कमांडर का काम हम सबको समझ आ गया? हम सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, दूसरा ये वाला जो हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं मन। इसमें होते हैं हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी भावनाएं। ये है हमारा जानवर दिमाग। इंसानी दिमाग, जानवर दिमाग। जानवर दिमाग महसूस करता है। जानवर दिमाग से यहां से हम सांस लेते हैं, खाना पीना, सोना, जो जिंदगी के सारे बेसिक काम है वो ये दिमाग करता है। खाना, यहाँ पे भूख, सब कुछ मांगता है वो, इसका काम है मांगना। और बहुत साल पहले हम जानवर ही थे, जानवर से हम इंसान बने, तो ये लाखों साल पुराना, ये काफी तगड़ा है। इसको खाना चाहिए तो चाहिए,
जैसे अगर शेर को भूख लगी है, शिकार करना है तो करना है, उसी तरह से हमारे पेशेंट बोलने लगते हैं मुझे तो अभी चाहिए, मुझे तो ये करना है। ठीक है। अब दूसरा, हमारे दिमाग में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, 200 से ज्यादा, जिसमें से 4 केमिकल भगवान ने, बाबा जी ने, जिसने भी हमें बनाया है, 4 ऐसे केमिकल हमारे दिमाग में पैदा होते हैं, निकलते हैं, जिनकी वजह से हम अच्छा महसूस करते हैं, जो हमें सुकून देते हैं, जो हमें जिंदगी जीने की चाहत देते हैं, जो हमें रोज सुबह बिस्तर से उठाते हैं, मोटिवेट करते हैं। ये हम सबको चाहिए खुशी। ठीक है। मगर इसकी जो फैक्ट्री है, रिवॉर्ड सर्किट, वो अंदर ही बनाई हुई है मशीन। हम सबको जिंदगी में कुछ कुछ चीजें करना पसंद है। किसी को अच्छा मौसम से खुशी मिलती है, किसी को अपने परिवार के साथ बैठ के मिलती है, किसी को घूम के मिलती है, किसी को खाने से मिलती है। ठीक है। अब ये 2 चीजें हमें दिमाग की समझनी है। एक, हमारे दिमाग में इतने सारे केमिकल हैं, और 4 हैं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट खुशी के केमिकल। और दूसरा ये मत है, ये मन है। अब दिमाग ठीक होने की परिभाषा है, जैसे डॉक्टर ने, जैसे बाबा जी ने सब कुछ हमारा शरीर का संतुलन में बनाया हुआ है कि ब्लड प्रेशर इतना होना चाहिए, बुखार इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड शुगर इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, प्लेटलेट्स अगर गिर जाएंगे तो डेंगू हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 4 केमिकल हैं, ये भी मात्रा में होने चाहिए। सो जब हमारे दिमाग के केमिकल्स मात्रा में होते हैं, इसका मतलब दिमाग ठीक है, दिमाग की केमिस्ट्री ठीक है। और दूसरा, दिमाग ठीक होने का मतलब है मत ऊंची मन नीवा, मत मन को कंट्रोल कर रहा है। इन दोनों में जो कमांडर है वो ये है, ये बड़ा, ये छोटा। ये जरूरी है। खाना पीना, सोना, सांस लेना जरूरी है, चाहते जरूरी है, मैंने ये बनना है, ये खाना है, वो जरूरी है हम सबके लिए। मगर अगर हमारा नुकसान हो रहा हो तो मत समझाती है, ये वाला हिस्सा समझाती है। इसका मतलब है ये इसको कंट्रोल करता है। अब उल्टा कर दो इसको, ब्रेन डिसऑर्डर, दिमाग खराब हो गया, तो ये केमिकल क्या संतुलन में रहेंगे? इसका मतलब है केमिकल बढ़ गया। इस टाइम किसी का पेशेंट जो बहुत शोर मचा रहा है, चिड़चिड़ा हुआ है, गुस्सा कर रहा है, तेजी में है, इसका मतलब है उसका डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ा हुआ है। अगर कोई चुप करके बैठा है, उसका हंसी भी नहीं आ रही, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसका सेरोटोनिन नाम का केमिकल गिरा हुआ है, कम हो गया है। और अब इस हिस्से में शक्ति नहीं रही, मत मारी गई, मत कमजोर हो गई, मत अपनी पावर को खो चुकी है। अब ये मन इसको कंट्रोल कर रहा है। इसको बोलते हैं दिमाग खराब होना। अब ये मशीन खराब हो गई, तो जब ये मशीन खराब हो गई, क्या हमारी सोचें ठीक हो सकती हैं? अगर मेरा पेट खराब है तो उसमें खाना पच सकता है? मेरे शरीर की जो छन्नी है वो है लिवर। अगर मेरा लिवर खराब हो तो मेरे को कुछ भी नहीं पचेगा। ठीक है। इसी तरह से मेरी सोचें भी बीमार हो जाएंगी, मेरी समझने की शक्ति कम होती है। ये जो हम समझाई जा रहे हैं, हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, तेरे को समझ नहीं आती, तेरे को समझ नहीं आती। अगर उसे समझ आती होती तो ये अस्पताल ही क्यों होता? अगर उसकी बस की होती तो ये हॉस्पिटल ही क्यों बनते? अगर डॉक्टर एक पर्सन को कह रहा है, एक एडिक्शन वाले पेशेंट को, कि तू पिएगा तो मर जाएगा, तो वो फिर भी पी रहा है, तो मरने कौन चाहता है? अगर कोई सोची जा रहा है, मुरझा के बैठा हुआ है, चुप हो गया, उसे कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तो उसको हम समझाई जा रहे हैं। अगर उसके बस की होती तो वो कुर्सी पे क्यों बैठा रहता? क्योंकि हर इंसान जीना चाहता है, हर इंसान खुश होना चाहता है। तो ये सबसे पहली बात फैमिली को माननी है कि हाँ, मेरे पेशेंट का दिमाग खराब है, चाहे वो आपका हस्बैंड है, चाहे वो आपकी वाइफ है, बेटा है, भाई है, बहन है, जो मर्जी रिश्ता है। दूसरा,
चाहे वो जज है, चाहे वो टीचर है, चाहे उसने पीएचडी करी है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो बड़ा इंटेलिजेंट है। क्या इंटेलिजेंट लोगों को टीबी नहीं होता? तो इंटेलिजेंट लोगों का दिमाग भी खराब हो सकता है, क्योंकि इंटेलिजेंट सारी ऑटोमेटिक ब्रेन में है, जो ऑटोमेटिक चल रहा है। इंटेलिजेंस का समझ से कोई लेना देना नहीं। इस चीज की वजह से भी हमें लगता है कि दिमाग कैसे खराब है, वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वैसे तो ये भी कर लेता है, वो भी कर लेता है, झूठ भी बोल लेता है, सब कुछ कर लेता है, इंटेलिजेंट कैसे नहीं है? बीमारी का इंटेलिजेंट होने से कोई रिश्ता नाता नहीं है। ये वाली बात को पहले हमने हजम करना है कि वो एक मरीज है, वो दिमागी बीमारी का मरीज है, उसकी समझ वाला हिस्सा काम नहीं हो रहा, वो बहुत खुद भी दुखी है, परेशान है, वो भी इससे निकलना चाहता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसके पास तरीके नहीं है, मगर उसकी मत उसका साथ नहीं दे रही। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? क्या यहाँ पे आने से पहले आपने कभी भी अपने पेशेंट को नहीं बोला तेरी मत मारी है, तेरे को समझ नहीं आता, हिम्मत कर, कोशिश कर, उठ? हाँ बोला या नहीं बोला? सबने बोला? क्या हुआ बोल बोल के? कुछ हुआ? जैसे मानो कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो फिर आप कुर्सी पे उसको बिठा दो, आप उसको बोलो चल चल चल, तू हिम्मत कर, हिम्मत कर, चल, और उसकी हड्डी टूटी हो, तो हमारे पेशेंट की मत की हड्डी टूटी हुई है, उसकी पावर खत्म हो गई है, दिमाग का, शरीर का एक हिस्सा बीमार हो चुका है। इसलिए हमारे पेशेंट की जिंदगी भी ठीक नहीं चल रही, हमारे पेशेंट के रिश्ते भी नहीं ठीक चल रहे, हमारे पेशेंट का कुछ नहीं ठीक चल रहा। सही बात है? हर चीज में, जिंदगी के हर पहलू में नुकसान ही नुकसान हो रहा है, चाहे वो डिप्रेशन का पेशेंट है, एडिक्शन का, एक ही बात है। इसके बाद इलाज शुरू होते हैं। अगर आप, ये 11वां इलाज है, इसके बाद 12वां भी करा लो और ये नहीं आपको मानो, इलाज नहीं होगा। अगर आपको किसी भी, आप अस्पताल में जाओ, परिवार को ये नहीं समझाया जाए कि ये दिमागी बीमारी है, प्लस क्या आपको अपने बेटे की बीमारी का नाम पता है? बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए। हमें पता नहीं होता कोविड हुआ है, हमें पता नहीं होता कि बुखार है, टीबी है, कैंसर है, मलेरिया है, इसका नाम क्यों नहीं पता? तो हमारा फर्ज है आपको बताना, डॉक्टर का फर्ज है, साइकोलॉजिस्ट का फर्ज है फैमिली को बताना कि ये एक दिमागी बीमारी है और इस दिमागी बीमारी का नाम है डिप्रेशन, इस दिमागी बीमारी का नाम है एडिक्शन, इस दिमागी बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर, ताकि हमें पता हो बीमारी के लक्षण क्या है। अगर डॉक्टर आपको बताए नहीं कि आपका पेशेंट हार्ट का पेशेंट है, कैसे उसका ध्यान रखोगे? कैसे उसको खाना पिलाना करोगे? कैसे उसकी जिंदगी चलेगी? और हार्ट को तो हम मानते हैं, हम तो दिमाग को शरीर का हिस्सा ही नहीं मानते। हमें तो पता ही नहीं दिमागी बीमारी है क्या, हमें पता है ये हिस्सा क्या करता है, ये हिस्सा क्या कहता है? कितने हिस्से हैं दिमाग में जो सारे काम कर रहे हैं? आज तक तो पूरे दिमाग की खोज भी नहीं हुई है। और सबसे ज्यादा खोज दिमाग की किस किस कारण से हुई है? शराब की वजह से। कि एक नशा कई कई दिमाग में जाके, स्पेशली एक बाप को ऐसा कैसे जानवर बना देता है कि वो अपनी बेटी का रेप कर देता है। दिमाग खराब नहीं है? खराब ही है ना। आप, एक बाप अपने छोटे से बच्चे के सामने बैठ के नशा कर रहा है, दिमाग खराब नहीं है? कोई हेल्दी बाप ऐसा काम कर सकता है? तो दिमाग को प्लीज शरीर का हिस्सा मानिए, उसको उतना ही आदर और रिस्पेक्ट दीजिए जितना पेट को देते हो, लिवर को देते हो, हर चीज को देते हो। और ये आपने पहले मानना है, आपने, पेशेंट ने नहीं, क्योंकि पेशेंट ने यहां से सुनना होता है, मानना होता है। अगर वो मान सकता तो ये अस्पताल ही नहीं होता। आप पहले मानो कि वो नहीं मानेगा। आप पहले समझो
कि वो नहीं समझेगा। आप पहले समझो कि हाँ उसकी मत मारी गई है, पहले आप समझो, नहीं तो यहां पर भी आके आप वही करोगे जो घर में करते थे, सिर्फ आपने कमरा ही बदला। अस्पताल आ गए, सेशंस अटेंड कर लिया, फैमिली को टीम समझाई जा रही है, मगर कमरे में आप जाके पेशेंट को समझाई जा रहे हो, तो फिर हमारे पास क्यों आए? समझा तो आप घर में भी सकते थे। पेशेंट को कब उठाना है, कब सुलाना है, आप नहीं हमें बताओगे, हम आपको बताएंगे। आप नहीं रोक सकते, अब बच्चा पेशेंट सो रहा है, अभी कमरे में नहीं आ रहे हो, आप नहीं कर सकते। आप मां बन के बच्चे को नहीं ठीक कर सकते, ठीक तो डॉक्टर ही करेगा। ये बातें सिखाने के लिए परिवार को यहां बिठाया जाता है। अब एक माँ को लग रहा है कि नहीं सोना जरूरी है, सोना जरूरी है, उसको मत उठाओ, दवाई मत दो। डॉक्टर को पता है अपने पेशेंट का कि आपको पता है? हमें नहीं पता। हम अपने रिश्ते को जानते हैं, डॉक्टर दिमाग को जानता है। और अब ये जो दिमाग खराब हो गया है, इसको ठीक करना है। तो हुआ क्या है, एक बीमारी है, आपके पेशेंट को, आपके लव्ड वन को एक बीमारी है, और ये भी एक शारीरिक बीमारी है, कहीं हवा में नहीं लटक रहा। दिमाग शरीर का ही हिस्सा है। आप बोलते हो मन पक्का कर, कहां से मन पक्का होता है आपको पता है? कि दिमाग शरीर के किस हिस्से से होता है? मत से। हिम्मत कहां से आती है? मत से। फैसला कौन करता है? मत करती है। अब जब उसका मत ही नहीं काम कर रहा, उसमें पावर ही नहीं है, तो वो विल पावर कहां से लेके आए?